श्री कृष्ण कहते हैं, व्यर्थ की चिंता छोड़ो, ईश्वर पर भरोसा रखो। कभी कभी इंसान उस बात की चिंता में डूब जाता है जिसका हल शायद ईश्वर ने पहले ही तय कर दिया होता है। अजीब है ना ये जीवन। जब सब ठीक चलता है तो हमें लगता है कि सब हमारी मेहनत से हो रहा है, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं हम डरने लगते हैं, अब क्या होगा। पर सच तो ये है, श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते को तुम बंद समझ रहे हो सकता है वही रास्ता तुम्हें किसी बेहतर मंजिल तक ले जाने वाला हो। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी का रास्ता बिना कारण नहीं बदलते। कभी वह हमें रोकते हैं, कभी इंतजार करवाते हैं और कभी सब कुछ छीन कर भी हमें कुछ ऐसा देने की तैयारी करते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। याद रखो, चिंता करने से ना कल बदलता है और ना ही समस्याएं छोटी होती हैं। चिंता केवल इंसान की हिम्मत को कमज़ोर कर देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। कठिनाई सजा नहीं, शिक्षा होती है। हार अपमान नहीं, अनुभव होती है। और कई बार विरक्ति अंत नहीं बल्कि एक अदृश्य आरंभ की आहट होती है। पर यह बात मनुष्य को तुरंत समझ नहीं आती, क्योंकि संसार की चमक इतनी तेज होती है कि आत्मा की आवाज़ धीमी लगने लगती है। संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, फिर भी मनुष्य हर अस्थायी चीज़ को पकड़कर उसे अपना स्थायित्व समझ बैठता है। यही भ्रम है, यही मोह है और यही वह धुंध है जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है। लेकिन विचारों की दिशा, हाँ, वही विचार जिन्हें हम अक्सर साधारण समझकर अनदेखा कर देते हैं, वही तय करते हैं कि इस अस्थायी संसार में भी तुम्हें स्थायित्व का अनुभव कैसे होगा। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि शांति बाहर मिलेगी, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी उपलब्धि में। पर जितना वह बाहर खोजता है उतना ही भीतर का खालीपन गहराता जाता है। और फिर एक दिन किसी शांत क्षण में, किसी अनजाने विराम में मन अचानक पूछ बैठता है, क्या सच में यह सब मेरा है? क्या सच में ये सब हमेशा रहेगा? और उसी प्रश्न के भीतर से वैराग्य की एक छोटी सी किरण जन्म लेती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि संसार की हर वस्तु क्षणिक है, तब धीरे धीरे उसका मोह ढीला पड़ने लगता है, डर कम होने लगता है और किसी के जाने का दुख भी पहले जैसा भारी नहीं लगता, क्योंकि अब उसका संबंध बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि भीतर के उस मौन से जुड़ने लगता है, जहाँ भगवान शब्दों में नहीं अनुभव में मिलते हैं। पर यह संबंध अचानक नहीं बनता, यह केवल शब्दों से भी नहीं बनता। भगवान शब्दों से नहीं, भावों से मिलते हैं। तुम चाहे 1000 बार उनका नाम लो, लेकिन अगर हृदय में छल है, अगर मन में स्वार्थ है, तो वह जब केवल ध्वनि बनकर रह जाता है। पर अगर एक बार भी सच्चे मन से कह दो, हे प्रभु आप मेरे हैं, ये जन, तो वही एक वाक्य साधना बन जाता है। वही एक भाव तुम्हारे भीतर एक नई दिशा खोल देता है, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का मार्ग ना कठिन है ना दूर, बस विचारों का शुद्ध होना आवश्यक है। जब विचार निर्मल होने लगते हैं तो संसार भी धीरे धीरे पवित्र दिखाई देने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति हर दिन नदी किनारे बैठकर पत्थरों को साफ करता है। पहले दिन उसे केवल गंदगी दिखाई देती है, दूसरे दिन भी वही धूल, वही मैल, पर वह रुकता नहीं। वह रोज़ थोड़ा थोड़ा साफ करता रहता है और एक दिन वही पत्थर धूप में चमकने लगते हैं। ठीक वैसे ही जब तुम अपने विचारों को रोज़ देखना शुरू करते हो तो भीतर की गंदगी धीरे धीरे निकलने लगती है। अहंकार की धूल, ईर्ष्या की परत, क्रोध की कठोरता सब धीरे धीरे टूटने लगती है और उसी क्षण आत्मा की चमक दिखाई देने लगती है। कभी किसी किसान की तरह सोचो, वह हर मौसम में बीज डालता है। उसे यह चिंता नहीं होती कि हर बीज तुरंत फल देगा या नहीं। वह बस इतना जानता है कि जो बोएगा वही काटेगा।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी हर विचार के साथ अपने भविष्य की एक नई फसल बोता है। अगर वह हर दिन असंतोष बोएगा तो जीवन में कड़वाहट ही उगेगी, लेकिन अगर वह हर दिन भगवान का विचार बोएगा तो उसकी आत्मा में आनंद के फूल खिलने लगेंगे। और ये फूल बाहर दिखाई नहीं देते, पर भीतर उनकी सुगंध फैल जाती है। जब तुम किसी की गलती देखकर उसे क्षमा करते हो तो वह केवल अच्छा व्यवहार नहीं होता, वह एक आध्यात्मिक बीज होता है। जब तुम किसी का दुख बांटते हो तो उस क्षण भगवान तुम्हारे भीतर मुस्कुराते हैं। जब तुम किसी के प्रति दया रखते हो तो वही दया तुम्हें ईश्वर की अनुभूति के ओर करीब ले जाती है। जो निरंतर भगवान का चिंतन करता है, धीरे धीरे उसके भीतर ही भगवान प्रकट होने लगते हैं। और तब जीवन अचानक बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर कुछ शांत, गहरा और उज्जवल होने लगता है, जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने चुपचाप दीपक जला दिया हो। तब मनुष्य समझने लगता है कि भगवान को पाने का अर्थ कहीं दूर जाना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर लौट आना है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर स्थिति में मुझे याद करता है वही मुझे पा सकता है। पर इस स्मरण का अर्थ केवल शब्दों में नाम लेना नहीं है, यह उस भावना का जन्म है जिसमें मन बार बार उसी ओर लौटना चाहता है, जहाँ शांति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है। यह इसलिए भगवान को पाने के लिए किसी मंदिर, पर्वत या तीर्थ की अनिवार्यता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल विचारों की पवित्रता की, क्योंकि जब विचार शुद्ध होने लगते हैं तो वही मन मंदिर बन जाता है, और जब मन मंदिर बन जाए तो हर श्वास आरती बन सकती है। जो विचार भगवान की ओर ले जाए वही ध्यान है, जो विचार उन्हें अनुभव कराए वही साधना है। पर यह साधना कठिन नहीं होती, कठिन केवल मन का भटकना होता है। कभी कभी मन अचानक संसार की ओर भाग जाता है, कभी चिंता की ओर, कभी तुलना की ओर, और कभी उस शोर की ओर जो भीतर अशांति पैदा करता है। और ऐसे क्षणों में मनुष्य सोचता है कि शायद वह भगवान से दूर हो गया है, लेकिन सत्य यह है, मनुष्य भगवान से दूर नहीं जाता, वह केवल अपने विचारों में उलझ जाता है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे कठोरता से मत रोकना, उसे प्रेम से वापस बुलाना। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को पुकारती है, वैसे ही धीरे से कह देना, हे भगवान, मैं फिर से आपको याद कर रहा हूँ, या बस यही एक वाक्य ध्यान बन सकता है, क्योंकि ईश्वर शब्द नहीं सुनते, वे भाव सुनते हैं। और जब मन से निकला हुआ भाव सच्चा होता है तो ब्रह्मांड उसका उत्तर अवश्य देता है। जो कहते हैं कि भगवान मौन है, संभव है वे अपने ही विचारों के कोलाहल में उनकी आवाज़ खो चुके हों, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, दूरी केवल विचारों की दिशा में है। मनुष्य अपने भीतर इतना शोर पैदा कर देता है कि आत्मा की धीमी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। इसीलिए कभी कभी मौन में जाना आवश्यक है, थोड़ी देर भीतर बैठना, अपने विचारों को देखना और स्वयं से पूछना, ये विचार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, भगवान की ओर या संसार की उलझनों की ओर? क्योंकि अगर दिशा ही गलत हो तो पूरी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। भगवान को पाने का मार्ग हमेशा भीतर की ओर है, बाहर की ओर नहीं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों को प्रेम की दिशा में मोड़ देता है तो उसकी हर सांस भक्ति बन जाती है। फिर वह शिकायत नहीं करता, समर्पण करता है, वह अपेक्षा नहीं करता, आभार व्यक्त करता है, और यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार होता है। ऐसा व्यक्ति चाहे झोपड़ी में रहे या महल में, उसे हर जगह ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। उसकी मुस्कान स्थिर हो जाती है, उसका हृदय विस्तृत हो जाता है, और उसका जीवन धीरे धीरे एक जीता जागता उपदेश बन जाता है। फिर लोग उससे पूछते हैं, तुम्हें यह शांति कहाँ से मिली? और वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता है, जब मैंने भगवान को ढूंढना बंद किया और उन्हें महसूस करना शुरू किया। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लेना, हर दिन कुछ पल भगवान के विचारों में बिताना। जब सुबह आँख खुले तो सबसे पहले भगवान को याद करना, और जब रात को नींद आए तो उसी स्मरण में धीरे धीरे डूब जाना।
दिन भर चाहे कितनी भी उलझने आए, बार बार भीतर लौटना और कहना, भगवान आप मेरे साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेरणा की आवाज़ सुनता है वही आगे बढ़ता है, और जो डर की आवाज़ को सत्य मान लेता है वह किनारे पर ही बैठा रह जाता है। क्योंकि जीवन वास्तव में एक ऐसा सागर है जिसमें हर लहर केवल पानी नहीं होती, वह एक संदेश लेकर आती है, एक सीख लेकर आती है, एक संकेत लेकर आती है। लेकिन जो व्यक्ति लहरों से डर जाता है, जो हर तूफान से बचने के लिए किनारे पर बैठा रहता है, वह कभी उस गहराई को नहीं जान पाता जहाँ जीवन के असली मोती छिपे होते हैं। अजीब बात है, मनुष्य समुद्र की लहरों से तो डरता है, पर अपने ही भीतर उठने वाले डर को पहचानने से भी डरता है। जब तक मनुष्य अपने डर को जीत नहीं लेता, तब तक वह अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं सकता। और यही कारण है कि जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हर व्यक्ति को लगता है अब सब खत्म हो गया, रास्ते बंद हो गए, उम्मीदें टूट गईं, सपने बिखर गए। पर अक्सर वही पल जीवन का सबसे बड़ा आरंभ होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब समझ लेना कि ईश्वर कोई नया अध्याय लिखने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी कहानी को अचानक समाप्त नहीं करते, वे केवल उसके पन्ने बदलते हैं। जो मनुष्य अपने धैर्य को नहीं खोता, वही जीवन का असली विजेता बनता है। जैसे एक माली हर रोज अपने पौधे को पानी देता है, भले ही उसे कई दिनों तक कोई फूल दिखाई न दे, फिर भी वह रुकता नहीं, शिकायत नहीं करता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मिट्टी के भीतर कुछ अच्छा पनप रहा है। ठीक वैसे ही जब हम लगातार कर्म करते रहते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए वह सब तैयार कर रहे होते हैं जिसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है, ना कि केवल वह जो हम चाहते हैं। क्योंकि मनुष्य इच्छा से सोचता है और ईश्वर आवश्यकता से देते हैं। एक बार एक गरीब कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बना रहा था। जब भी वह कोई बर्तन बनाता तो उसे हल्की हल्की थपकी देता, फिर उसे आग में रख देता। किसी ने उससे पूछा, तुम अपने ही बनाए बर्तन को क्यों पीटते हो? कुम्हार मुस्कुराया और बोला, यह चोट नहीं, मजबूती का स्पर्श है। जब तक मिट्टी धैर्य से इस दर्द को नहीं सहती, तब तक वह मजबूत बर्तन नहीं बन सकती। और शायद यही जीवन का सबसे गहरा सत्य है। ईश्वर भी हमें कभी कभी थपकी देते हैं ताकि हम मजबूत बने, ताकि हम टूटे नहीं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम परीक्षाओं से गुजरते हो तो समझ लो कि प्रभु तुम्हें किसी ऊंचे स्थान के योग्य बना रहे हैं। भगवान इसलिए हर कठिनाई को सजा मत समझो, उसे अवसर समझो। क्योंकि जो मनुष्य परिस्थितियों को दोष देना छोड़ देता है, वही अपना भाग्य स्वयं लिखने लगता है। जब जीवन तुम्हें गिराए तो यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो शायद यह नई उड़ान की तैयारी है। क्योंकि पक्षी भी उड़ने से पहले कई बार गिरना सीखता है। मनुष्य के भीतर इतनी शक्ति है कि वह चाहे तो अंधकार में भी दीपक बन सकता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने भीतर के उजाले को बाहर के शोर में खो देते हैं। संसार की सबसे बड़ी भूल यही है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे हमें समझेंगे, पर असली समझ तब आती है जब मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है। मनुष्य स्वयं को समझना शुरू करता है। एक गांव में एक व्यक्ति हर सुबह मंदिर जाता था और घंटों ध्यान करता था, लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी उससे झगड़ पड़ा। वह व्यक्ति क्रोध में आ गया और उसने मंदिर जाना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गया और सोचने लगा, मैं तो भक्ति करता था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी भीतर से एक आवाज़ आई, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ अपने मन में शांति बनाए रखना है। तभी उसे समझ आया कि पूजा बाहर नहीं, भीतर होती है। ये कहानी हमें एक गहरा सत्य सिखाती है, जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक कोई साधना सफल नहीं हो सकती। जड़ें मजबूत हो रही हैं, इसलिए अभी फल दिखाई नहीं दे रहे,
और शायद जीवन का सबसे गहरा रहस्य भी यही है, जो दिखाई नहीं देता वही भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी होता है। उस बूढ़े माली ने मुस्कुराकर कहा था, पेड़ फल नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि वह खाली है, इसका अर्थ है कि वह भीतर गहराई बना रहा है। और यही बात मनुष्य के जीवन पर भी लागू होती है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब मेहनत बहुत होती है पर परिणाम दिखाई नहीं देते। लोग प्रश्न करते हैं, कभी मजाक उड़ाते हैं और कभी कहते हैं, क्या फ़ायदा इतनी कोशिश का। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से समझ चुका होता है वह जानता है कि हर प्रयास तुरंत फल देने के लिए नहीं होता। कुछ प्रयास केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं, और जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं तब एक दिन वही पेड़ सबसे मीठे फल देता है। जीवन की उलझनों के बीच अगर मनुष्य मन की शांति और सही मार्गदर्शन खोजने लगे तो भगवद गीता का ज्ञान उसके लिए एक दीपक की तरह प्रकट होता है। क्योंकि प्रभु के ये वचन केवल प्राचीन इतिहास नहीं है, ये आज के हर मनुष्य की हर उलझन का उत्तर है। और यही कारण है कि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, श्रद्धा रखने वाले को ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धा केवल विश्वास का नाम नहीं है। श्रद्धा वह अवस्था है जब मनुष्य प्रश्नों के बीच भी विश्वास बनाए रखता है, जब परिस्थिति कठिन हो फिर भी भीतर से आवाज़ आए, कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए यदि मन की यात्रा में आप सत्य की खोज करना चाहते हैं तो उस मार्ग पर चलना पड़ेगा जहाँ ज्ञान केवल शब्द नहीं रहता बल्कि अनुभव बन जाता है। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सत्य की इस यात्रा पर चलना चाहता है वह हर दिन अपने भीतर कुछ नया खोजने लगता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो हमेशा दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहते हैं और दूसरे वे जो हर दिन स्वयं को सुधारने में लगे रहते हैं। पहले वाले थक जाते हैं क्योंकि संसार को बदलना कठिन है, लेकिन दूसरे वाले आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि स्वयं को बदलना ही सबसे बड़ी क्रांति है। सच्चा परिवर्तन हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहर से नहीं। अगर मनुष्य अपने भीतर रोशनी जला ले तो बाहर का अंधेरा अपने आप कम होने लगता है। पर आज की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना यही है, हर कोई संसार को बदलना चाहता है पर स्वयं को देखने से बचता है। यही कारण है कि शांति पुस्तकों में तो दिखाई देती है लेकिन जीवन में कम दिखाई देती है। अगर मनुष्य सच में अपने भीतर झांकना शुरू कर दे तो उसे पता चलेगा कि जिस शांति को वह बाहर खोज रहा था वह तो उसके भीतर पहले से मौजूद थी, क्योंकि मनुष्य के भीतर ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने कर्म को ही अपना धर्म मान लेता है तब वह ईश्वर के समीप पहुंचने लगता है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को निष्ठा और प्रेम से निभाना। अगर आप अपने कार्य को केवल मजबूरी समझकर करते हैं तो वह बोझ बन जाता है, लेकिन अगर वही कार्य प्रेम से किया जाए तो वही कार्य उपासना बन जाता है। तब साधारण काम भी साधना बन सकता है। जीवन वास्तव में एक यात्रा है और इस यात्रा में हर मोड़ पर परीक्षा आती है, लेकिन याद रखना, परीक्षा का उद्देश्य गिराना नहीं होता, परीक्षा का उद्देश्य परखना होता है। जब लोहे को आग में रखा जाता है तभी वह तलवार बनता है, और जब मनुष्य कठिनाइयों से गुजरता है तभी उसका चरित्र मजबूत होता है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब परिस्थितियाँ उलझी हुई प्रतीत हों, तो यह मत समझना कि ईश्वर तुम्हें सजा दे रहे हैं। संभव है वह तुम्हें मजबूत बना रहे हों, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से गुजर चुका होता है उसकी दृष्टि साधारण नहीं रहती, उसकी समझ गहरी हो जाती है। वह जीवन को केवल घटनाओं की तरह नहीं देखता, वह उन्हें संकेत की तरह समझने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो ठहर गया वह सड़ गया और जो चलता रहा वही जीवन की धारा बन गया। क्योंकि आगे बढ़ना ही जीवन का स्वभाव है और रुक जाना अक्सर मन का भ्रम होता है। कभी किसी नदी को ध्यान से देखना, वह बहती है बिना रुके, बिना थके, बिना शिकायत के। कभी पत्थरों से टकराती है,
पत्थरों से टकराती है, कभी रास्ता बदलती है, कभी शांत हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं। शायद इसीलिए नदी अंततः समुद्र तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसने रुकना नहीं सीखा। और जीवन भी कुछ ऐसा ही है। लोग कुछ कहेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, रास्ते कठिन होंगे, लेकिन जो व्यक्ति चलना बंद नहीं करता वही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचता है। क्योंकि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं पर फल देर से मिलता है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि कर्म व्यर्थ गया। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर हमें धीरे धीरे योग्य बना रहे हैं। समय का पहिया धीमा अवश्य चलता है, पर न्याय अवश्य करता है। समय कभी किसी कर्म का क्षण ही नहीं रहता। इसीलिए अपने कर्म करते रहो बिना थके, बिना रुके, क्योंकि हर दर्द अपने भीतर एक शिक्षा छिपाए होता है और हर गिरावट अपने भीतर उठने की संभावना लेकर आती है। जो व्यक्ति इन दोनों को समझ लेता है वह जीवन के सबसे गहरे रहस्य को समझने लगता है। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि जीवन उतना कठिन नहीं है जितना हम उसे अपने विचारों से बना लेते हैं। कठिनाई अक्सर परिस्थिति में कम और दृष्टिकोण में अधिक होती है। इसीलिए कभी कभी जीवन को बदलने के लिए परिस्थितियों को नहीं, केवल दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। जो हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है वही विजेता बनता है, और जो हर अवसर में कठिनाई खोजता रहता है वह धीरे धीरे हार मानने लगता है। इसीलिए जीवन में कभी हार मत मानना। विश्वास रखना कि तुम्हारा हर छोटा कदम तुम्हें उसी मंजिल की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारे लिए बनी है। क्योंकि कई बार रास्ता लंबा इसलिए होता है ताकि यात्री मजबूत बन सके। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है, दुख भी सुख भी, तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेने लगती है। वह धीरे धीरे उन चिंताओं से मुक्त होने लगता है जिन्होंने उसे वर्षों तक बांध कर रखा था। और वही मुक्ति, वही शांति, वही प्रेम धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य बन जाते हैं। पर जीवन की एक और विडंबना भी है। कभी कभी मनुष्य बहुत कुछ पाने की दौड़ में खुद को ही खो देता है। हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, नाम के पीछे, मान सम्मान के पीछे, लेकिन अंत में अक्सर हाथ में क्या आता है? थोड़ी थकान और उन चीज़ों की एक लंबी सूची जो अभी भी बाकी हैं। तभी जीवन धीरे से पूछता है, क्या सच में यही खुशी थी? क्योंकि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं होती, वह उस रास्ते में होती है जिस पर हम हर दिन चल रहे होते हैं। अगर मनुष्य हर दिन बस थोड़ा सा बेहतर बनने की कोशिश करे तो जीवन धीरे धीरे एक उत्सव में बदल सकता है। एक बार एक वृद्ध लोहार था। हर दिन वही हथौड़ा, वही आग, वही धोखनी, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती थी। किसी ने उससे पूछा, तुम्हें ऊब नहीं होती? वह मुस्कुराया और बोला, जब काम को साधना मान लो तो हर चोट एक तप बन जाती है, हर प्रहार एक संगीत बन जाता है। और शायद यही जीवन का रहस्य है। जब मनुष्य अपने कार्य को केवल जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूजा समझने लगता है, तब थकान कम होने लगती है और आत्मसंतोष बढ़ने लगता है। मूर्ति को पूजनीय बना देने वाली शक्ति केवल हाथों में नहीं होती, उससे पहले मन का भाव होता है। यही कारण है कि कभी कभी जीवन में रास्ता बदलना हार नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत होता है कि मंजिल कहीं और प्रतीक्षा कर रही है। क्योंकि समझदारी हमेशा सीधे चलते रहने में नहीं होती, कभी कभी सही समय पर दिशा बदलने में होती है। जो व्यक्ति परिस्थिति को देखकर अपनी दिशा बदलना सीख जाता है वही वास्तव में आगे बढ़ना सीख जाता है। पर जीवन हमें यह समझ धीरे धीरे सिखाता है, कभी अनुभव से, कभी पीड़ा से और कभी किसी गहरे मौन से। हम अक्सर सोचते हैं कि आगे बढ़ना केवल जीतना है, लेकिन कई बार आगे बढ़ना पुरानी सोच को छोड़ देना भी होता है। और यही वह क्षण होता है जब मनुष्य थोड़ा परिपक्व होने लगता है। हमेशा यह याद रखना, जीवन में 3 चीज़ें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और खोया हुआ विश्वास।
इसलिए बोलने से पहले सोचो, समय का सम्मान करो और विश्वास को कभी मत तोड़ो, क्योंकि मनुष्य अपनी जुबान से गिरता है और अपने कर्मों से उठता है। और जब कर्म सच्चे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता भी कम हो जाती है। अगर मन के भीतर स्वच्छता है तो बाहर की कीचड़ कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अगर भीतर ही गंदगी हो तो बाहर के उजले वस्त्र भी कुछ नहीं बदल सकते। मनुष्य का वास्तविक स्वरूप उसके कपड़ों में नहीं, उसके विचारों में दिखाई देता है। जो व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में उतरना सीख जाता है, वही वास्तव में भगवान को जानने की दिशा में बढ़ने लगता है। क्योंकि भगवान को समझने के लिए पहले स्वयं को समझना पड़ता है, और स्वयं को समझने के लिए कभी कभी अपने विचारों को देखना पड़ता है। जब मनुष्य हर सुबह अपने विचारों का निरीक्षण करता है तो धीरे धीरे उसे पता चलने लगता है कि उसका दिन कैसा बीतेगा, क्योंकि दिन वही बनता है जैसी दिशा उसे हमारे विचार देते हैं। अगर सुबह से ही मन शिकायत बो देता है तो दिन भर असंतोष के पौधे उगते हैं। अगर मन क्रोध बो देता है तो दिन भर अशांति का वातावरण बन जाता है। लेकिन अगर सुबह की पहली सांस भगवान के स्मरण में डूब जाए तो वही दिन कठिन होने के बाद भी हल्का लगने लगता है। तब हर परिस्थिति एक बोझ नहीं बल्कि एक संदेश जैसी प्रतीत होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, यह सृष्टि का एक गहरा नियम है। जो व्यक्ति बार बार अपने भीतर अंधकार को सोचता है, उसका जीवन भी धीरे धीरे उसी अंधकार में ढलने लगता है। और जो व्यक्ति बार बार प्रकाश की कल्पना करता है, उसका चेहरा भी दीपक की तरह दमकने लगता है। क्योंकि विचार केवल मन में नहीं रहते, वे धीरे धीरे व्यक्तित्व बन जाते हैं। कभी ध्यान से देखना, जब कोई व्यक्ति अहंकार में जीता है तो उसकी आंखों में कठोरता दिखाई देती है, उसके शब्दों में नुकीलापन होता है और उसकी चाल में घमंड झलकता है। लेकिन वही व्यक्ति जब भगवान का चिंतन करना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसकी आंखों की कठोरता पिघलने लगती है, उसके शब्दों में मिठास आने लगती है और उसकी चाल में विनम्रता उतरने लगती है। यही तो विचारों की शक्ति है। विचार एक बीज की तरह होते हैं। जब वे मन की मिट्टी में गिरते हैं तो धीरे धीरे व्यक्तित्व का वृक्ष बन जाते हैं। अगर बीज प्रेम का हो तो वृक्ष करुणा का बनता है। अगर बीज क्रोध का हो तो वृक्ष कटुता का बन जाता है। दिव्यता की ओर बढ़ने वाला वही होता है जो बुराई देखकर भी भलाई करना नहीं छोड़ता। क्योंकि संसार का स्वभाव बदलना कठिन है, पर अपने स्वभाव को बचाए रखना ही असली साधना है। और यही बात उस संत ने समझ ली थी जो नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। एक बिच्छू पानी में गिर गया, संत ने उसे बाहर निकाला, उसने डंक मारा, संत ने फिर बचाया, उसने फिर डंक मारा। शिष्य हैरान था, उसके मन में प्रश्न था, गुरुदेव, जब यह बार बार आपको पीड़ा दे रहा है तो आप इसे बचा क्यों रहे हैं? संत मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक गहरी शांति उतर आई। उन्होंने कहा, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा। अगर वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूँ? यही सच्चा धर्म है। दूसरों की गलतियों के कारण अपने चरित्र को बदल देना, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी हार होती है। और शायद यहीं से भगवान श्री कृष्ण का वह गहरा वचन समझ में आता है, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। अगर मन को सही दिशा मिल जाए तो वही मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है, और अगर मन भटक जाए तो वही मनुष्य को दुख की गहराइयों में ढकेल देता है। मन कभी कभी समुद्र की तरह होता है, ऊपर से शांत लेकिन अंदर से तूफानों से भरा हुआ। लेकिन जो व्यक्ति इस समुद्र को समझना सीख लेता है वह धीरे धीरे अपने भीतर स्थिरता का दीपक जला लेता है, और शायद यही स्थिरता जीवन के हर निर्णय को बदल देती है। एक किसान था, वह हर दिन अपने 2 बैलों के साथ खेत जोतता था। एक बैल शांत रहता, धीरे धीरे चलता, कभी भागने की कोशिश नहीं करता।
दूसरा बैल बेचैन था, हर बार रस्सी तोड़कर भागने की कोशिश करता। किसान ने एक दिन गौर किया, जो बैल शांत था वह थकता नहीं था, और जो हर समय भागता रहता था वह जल्दी गिर जाता था। तभी किसान के मन में एक गहरी बात उतर आई, शायद जीवन भी इन बैलों जैसा ही है। जो हर समय भागता रहता है वह जल्दी गिर जाता है, और जो स्थिर रहना सीख जाता है वही धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। यही संतुलन का रहस्य है। अगर मनुष्य रुककर सोचना सीख ले तो उसका हर निर्णय बदल सकता है। लेकिन आज की दुनिया ने रुकना जैसे भूल ही गया है। हर कोई जल्दी में है, जल्दी अमीर बनने की, जल्दी प्रसिद्ध होने की, जल्दी सफल होने की। लेकिन जो जल्दी में होता है वह मंजिल से पहले ही थक जाता है, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जहाँ सबसे तेज भागने वाला जीत जाए। जीवन एक यात्रा है जहाँ सही दिशा में चलने वाला अंततः अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। ईश्वर ने समय को यूं ही नहीं बनाया। समय एक शिक्षक है जो हर चीज़ को धीरे धीरे परिपक्व बनाता है। जैसे बीज को फल बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन को खिले हुए फूल बनने में भी समय चाहिए। जो धैर्य रखता है वही देख पाता है कि उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी परिणाम देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो मनुष्य को पहले से अधिक मजबूत बना चुके होते हैं। एक बार एक वृद्ध ने अपने बेटे से कहा, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। यह वाक्य साधारण नहीं है, यह जीवन का सार है। क्योंकि कई लोग केवल इस कारण कुछ शुरू नहीं करते कि उन्हें लगता है अब बहुत देर हो चुकी है। पर सच यह है कि शुरुआत का सही समय हमेशा अभी होता है। अगर तुमने अब तक कुछ शुरू नहीं किया तो आज कर लो, क्योंकि कल अक्सर केवल एक कल्पना बनकर रह जाता है। और तभी भगवान श्री कृष्ण का एक और गहरा उपदेश सामने आता है, जो कर्म करते हुए परिणाम की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा योगी है। परिणाम का मोह ही दुख का कारण है। जब मनुष्य हर काम केवल कर्तव्य भाव से करता है तो जीवन से बोझ उतरने लगता है। तब काम संघर्ष नहीं लगता, वह साधना बन जाता है। तब असफलता भी चोट नहीं देती, वह अनुभव बन जाती है। और सफलता अहंकार नहीं बनती, वह केवल एक पड़ाव बनकर रह जाती है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संतुलन रखता है वही भीतर से स्वतंत्र होता है। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहर का शोर तुम्हें डिगा नहीं सकता। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश है तो बाहर का अंधकार तुम्हें डरा नहीं सकता। और धीरे धीरे मनुष्य को यह समझ आने लगती है कि संसार को जीतने से पहले अपने मन को जीतना ज़रूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे मजबूत वही होता है जो क्षमा करना जानता है, क्योंकि नफरत भीतर से खोखला कर देती है और क्षमा आत्मा को हल्का कर देती है। जब मनुष्य किसी को माफ़ करता है तो वह केवल सामने वाले को नहीं बल्कि खुद को भी आज़ाद कर देता है। और शायद यहीं से जीवन का एक और गहरा रहस्य धीरे धीरे खुलने लगता है। याद रखो, अंधकार चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा दीपक भी उसे मिटा सकता है। और वह दीपक कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही छिपा हुआ है, बस उसे जलाने की देर है। क्योंकि जब भीतर का प्रकाश जागता है तो बाहर की दुनिया भी अलग दिखाई देने लगती है। तभी भगवान श्री कृष्ण का यह वचन समझ में आता है, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है और तुम्हारा हृदय निर्मल होता है तब तुम्हारे कर्म ही पूजा बन जाते हैं। इसलिए अपने मन को ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार से मुक्त रखो, क्योंकि यही वे जंजीरें हैं जो आत्मा को बंधन में बांध देती हैं। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसे बाहर से बांधा गया है, पर सच्चाई यह है कि उसके अधिकांश बंधन भीतर होते हैं। ईर्ष्या का एक छोटा सा बीज धीरे धीरे मन को कड़वाहट से भर देता है। क्रोध की एक चिंगारी पूरे व्यक्तित्व को जला सकती है, और अहंकार का एक क्षण वर्षों की कमाई हुई इज्जत को मिटा सकता है। इसीलिए अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि जीवन एक आईने की तरह होता है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हें दिखाई देने लगता है। अगर तुम्हारे विचार सुंदर हैं तो दुनिया भी सुंदर लगती है, लेकिन अगर भीतर द्वेष भरा है
तो हर व्यक्ति में दोष दिखाई देने लगता है। इसीलिए दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखो, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलना शुरू होता है। और कभी कभी एक छोटा सा विचार पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। जय श्री कृष्ण।